हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी स्टॉक के बारे में। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला है आईटीसी के स्टॉक में, स्पेशली इन द लास्ट 2 मंथ्स। सो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से ये स्टॉक कैसे लग रहा है, क्यों ब्रेकआउट एग्जैक्टली हुआ वंस अगेन थ्रू टेक्निकल लेंसेज, एंड आगे जाके पॉसिबली क्या हो सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने के पहले एज ऑलवेज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आईटीसी का अगर मैं वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं तो इनका काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है एंड इनका प्रेजेंस काफ़ी सारे जगहों पर है। जैसे इनका एग्रीकल्चरल बिजनेस है, सिगरेट्स में ये प्रेजेंट है, आप बोल सकते हो होटल्स भी है, एफएमसीजी भी है, पेपर इंडस्ट्री में भी ये प्रेजेंट है एंड लॉट्स मोर एज वेल। आईटी में भी है, सॉफ्टवेयर में भी है, राइट। सो बहुत सारा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है एंड काफ़ी बड़ा बिजनेस है एंड बहुत ज़्यादा कैश फ्लोज आईटीसी लेके आता है, राइट। बहुत सारा पैसा कमाते हैं आईटीसी का बिजनेस की अगर हम बात करें तो। ये तो हो गई बिजनेस परफॉर्मेंस की बात, बट अगर आप स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की बात करो तो भले ही 8 to 9 ईयर से अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव हुई है, बट अगर आप स्टॉक प्राइस की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 200 के लेवल्स के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो इम्पेशेंट कर दिया था या फ्रस्ट्रेट कर दिया था। बिकॉज डिविडेंड्स तो बहुत अच्छे मिलते हैं, ऑलमोस्ट 4 to 5% के डिविडेंड्स मिल रहे थे जब भी वो स्टॉक 200 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट अगर आप अभी की बात करो तो आईटीसी इज जस्ट ट्रेडिंग अराउंड 260 से लेके 270 का लेवल्स। एंड रिसेंट एक्साइटमेंट के बारे में अगर आप बात करो आईटीसी के बारे में तो ये एग्जैक्टली क्यों बिल्डअप हुआ है, बिकॉज इन द लास्ट 2 मंथ्स अगर आप देखोगे 30% से भी ज्यादा रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं आईटीसी के स्टॉक में। सो चलिए चार्ट्स पे आईटीसी को देख लेते हैं एंड ये डिस्कस करेंगे कि आगे जाके पॉसिबली क्या हो सकता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपमूव आया वो एग्जैक्टली क्यों आया, क्या टेक्निकल पैरामीटर्स ट्रिगर हुए थे जिसके वजह से ये अपमूव पॉसिबली आया, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये है आईटीसी का डेली चार्ट एंड ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है कि कितना फैंटास्टिक रनअप हमें देखने को मिला है आईटीसी के स्टॉक में, स्पेशली इन द लास्ट 2 मंथ्स, राइट। सो अगर यहाँ पर आप देखोगे सो जस्ट अराउंड जब भी मार्च चालू हुआ या फेब एंड होने वाला था ये रैली शुरू हुई थी एंड 207 लेवल से ये जो रैली शुरू हुई है ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 273 का हाई लगाया है आईटीसी के स्टॉक ने, विच इज जस्ट अराउंड 30% से भी ज्यादा के रिटर्न्स। सो डेफिनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको रिजॉइस कर रहे हैं, बहुत खुश है। बट एज ऑलवेज हमको टेक्निकली भी देखना है आईटीसी को कि एग्जैक्टली क्या हमें देखने को मिल रहा है with the help of charts, right? So firstly तो हम ये देखेंगे कि जो massive consolidation हुआ था स्पेशली यहाँ से लेके यहाँ तक, let me just draw it out for all of you guys, and यहाँ पर हम क्या करेंगे as always rectangle को चूज करेंगे and here we go, okay। So यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये broad consolidation था एंड अगर आप जूम इन करोगे इस कंसोलिडेशन के ऊपर ही जैसे ही आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यू आर सीइंग अ क्लियर अप मूव इन आईटीसी स्टॉक, राइट। सो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं इस चैनल पे। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के बारे में भी हमने बात किया है, बट ये एग्जैक्टली वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न तो आप इसको नहीं बुला सकते हो, बट डेफिनेटली कंसोलिडेशन जब भी आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हो कि किसी ना किसी साइड पे ट्रेंड जरूर आने वाला है। सो ये बहुत बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का रूल है कि साइडवेज ट्रेंड जब भी आएगा आपको ये अज्यूम नहीं करना है कि हमेशा के लिए साइडवेज ट्रेंड चलेगा, कभी ना कभी या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड जरूर फिर से आने वाली है। सो एग्जैक्टली यही चीज हुई। अगर आप देखोगे थोड़ा सा और भी ब्रॉड अगर रेंज देखोगे तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1 साल से ये कंसोलिडेशन में ही है एंड जस्ट अराउंड एटलीस्ट 8 to 10 मंथ से तो आपको कंसोलिडेशन ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर आप मंथली चार्ट्स पे जाओगे तो हम जो बात कर रहे थे आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे ये कितने सालों से साइडवेज ही है, राइट। सो ये यहाँ पर हमें 2015 तक का मैक्स चार्ट देखने को मिल रहा है, उसके पहले भी आईटीसी जरूर लिस्ट हुआ था, बट एनीवेज सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सेम लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है स्पेशली ऑन दिस चार्ट। सो काफी सारा फ्रस्ट्रेशन था इन्वेस्टर्स में, काफी सारा इम्पेशेंस था बिकॉज ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस ने परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं की थी इतने सालों से। बट कीप इन माइंड ये डिविडेंड काफी अच्छा देता है, तो एवरी सिंगल ईयर एटलीस्ट 3 to 4% का डिविडेंड इन्वेस्टर्स को जरूर मिला होगा। एनीवेज लेट्स गो बैक टू द डेली चार्ट्स एंड हमने जैसे देखा ये जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक फैंटास्टिक अपमूव हमें देखने को मिला है। सो ये तो हो गई रेंज ब्रेकआउट की बात, बट अगर आप रीसेंट एग्जांपल देखोगे, लेट्स गो ऑन दी वीकली चार्ट्स फर्स्टली, राइट।
एंड वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन पे है आईटीसी। अगर आप देखोगे फिर से मैं एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड ये जो अराउंड 260 के लेवल्स के आसपास है, 260 से लेके 270 के लेवल्स बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर सकते हैं आईटीसी के लिए। एंड अगर आईटीसी को ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आईटीसी ने चालू किया है इसको आईटीसी को सस्टेन करना है, सो आपको डेफिनेटली ये देखना पड़ेगा कि क्या ये लेवल्स जो है 270 के लेवल्स क्या वो रहते हैं सस्टेन्ड, या मे बी वापस से आईटीसी इसी रेंज में फिर से वापस आ जाता है। ये बहुत ही की रीजन है आईटीसी के लिए। एंड अगर हमें एक सस्टेन्ड ब्रेकआउट चाहिए तो आपको एटलीस्ट कुछ हफ्तों के लिए रुकना पड़ेगा, एंड मे बी अगर इस वीक का हाई चले जाता है तो आप बोल सकते हो कि आईटीसी इज एटलीस्ट ट्राइंग टू सस्टेन अबव दीज ब्रेकआउट लेवल्स, राइट। सो आपको देखने को मिल रहा है, हमें ब्रेकआउट तो देखने को मिला, थोड़ा सा ऊपर भी गया आईटीसी जस्ट अराउंड 273 लेवल्स, बट फिर से थोड़ा सा रिट्रेस होके 265 लेवल्स के आसपास करंट मार्केट प्राइस ट्रेड हो रही है। सो यही चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। एंड अगर आप जूम आउट करोगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी देखने को मिलेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं वेरी क्विकली। ये एक बहुत छोटा सा आपको लेफ्ट शोल्डर देखने को मिल रहा होगा, ये एक बहुत बड़ा सा हेड है, एंड दिस इज द राइट शोल्डर। सो काफी एक्साइटिंग टाइम्स हो सकते हैं आईटीसी के लिए पोटेंशियली, बट डेफिनेटली हमें पेशेंस रखना है और ये देखना है कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है या नहीं। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा और जूम आउट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा ये स्टिफ रेजिस्टेंस है। यहां से लेके आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी के बारे में जरूर पता होगा, आपको देखने को मिल रहा है कितनी बार इसी एरिया में आईटीसी ट्रेड कर चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये वंस अगेन, एंड आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक ये ब्रेकआउट 270 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है आप मान सकते हो कि मे बी आईटीसी फिर से रिट्रेस कर लेगा। सो ये लेवल वंस अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज को चूज कर लेंगे, एंड यहां पर आप देख रहे हो डिफॉल्ट पे कौन सा मूविंग एवरेज लोडेड है, जस्ट अराउंड 50 पीरियड मूविंग एवरेज। सो 50 पीरियड मूविंग एवरेज से हमें डेफिनेटली एक शॉर्टर टर्म या इंटरमीडिएट टर्म का ट्रेंड पता लग सकता है, एंड वीकली पे तो आपको यहां पर बुलिश ट्रेंड ही नजर आ रहा है। इतने टाइम के बाद ऑलमोस्ट यहां पर जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 2019 में, उसके बाद जाके फाइनली आप बोल सकते हो 2020 में हमें एक अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिला 50 पीरियड मूविंग एवरेज का, एंड उसके बाद सिर्फ एक ही कैंडल ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, वो भी एक बुलिश कैंडल था, काइंड ऑफ लाइक अ हैमर, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है 50 पीरियड मूविंग एवरेज। एंड अगर आप डेली चार्ट्स पे जाके देखोगे तो ऑब्वियसली यहां पर भी आपको बुलिशनेस ही देखने को मिलेगा। एक और चीज हम क्या कर लेते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं कि लॉन्गर टर्म ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है। सो डेली चार्ट्स पे भी अगर आप देखोगे 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है दैट इज आल्सो इन द बुलिश टेरिटरी, यानी प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द 200 डे मूविंग एवरेज, और आप अगर देखोगे तो स्लोप भी 200 डे मूविंग एवरेज का अपसाइड पे ही है। सो फिलहाल के लिए हमें क्लियरली एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रही है, बट जैसे हमने डिस्कस किया कि ये लेवल्स बहुत ही क्रिटिकल है, कितने मल्टीपल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस हमें इसी लेवल पे देखने को मिले हैं। सो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है वंस अगेन दिस लेवल फॉर आईटीसी। ओके, सो लेट्स गो ऑन दी वीकली चार्ट्स नाउ एंड देखेंगे कि वीकली चार्ट्स पे 200 डे मूविंग एवरेज एक्जैक्टली कर क्या रहा है। सो यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि वीकली चार्ट्स पे भी 200 डे मूविंग एवरेज इज ऑन द डाउन साइड ऑफ द प्राइस, यानी प्राइस इज अबव द 200 डे मूविंग एवरेज। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी बुलिश, राइट। सो इसका मतलब क्या है, बेसिकली 200 डेज मूविंग एवरेज आप जो भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो उसको आप बेसिकली एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम मान सकते हो। एंड अगर प्राइस इज अबव द 200 डे मूविंग एवरेज, चाहे वो वीकली चार्ट्स पे हो या डेली चार्ट्स पे हो, एंड जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो आप डेफिनेटली 200 डेज मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। एंड यहीं पर हमें देखने को मिल रहा है दैट वीकली चार्ट्स एज वेल एज द डेली चार्ट्स अगर आप देखोगे तो जो 200 डे मूविंग एवरेज है दैट इज डेफिनेटली बुलिश। सो वेरी एक्साइटिंग टाइम्स कमिंग अप फॉर आईटीसी स्टॉक, एंड लेट्स होप ये ब्रेकआउट सस्टेन हो, एंड ये जो हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है वो अगर सस्टेन हो गया तो आपको एक बहुत अच्छा अपमूव पॉसिबली देखने को मिल सकता है आईटीसी स्टॉक में। मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंड करना चाहूंगा कि यहां पर हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, एंड बिल्कुल भी ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन, ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। सो ये था आईटीसी का एनालिसिस जो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें डेफिनेटली बता सकते हो कि आपका व्यू आईटीसी के ऊपर क्या है। कि आपको ये लगता है कि फिर से वो जो 200 से लेके 250 का रेंज था फिर से आईटीसी उसी में ट्रेड करने लग जाएगा, या मे बी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाएगा आईटीसी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। एंड वंस अगेन अगर आपको वैल्यू मिली इस वीडियो से, वीडियो अच्छा लगा, always make sure to smash the like button below and do not forget to subscribe to our channel if you have not already, and मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.